1989। पिछली बार हम पढ़ रहे थे, उसी का आगे का भाग है। तो पिछली बार हमने देखा, बाबा कह रहे थे बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गए। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। कौन सी बातों में नवीनता? कल की मुरली से स्व के पुरुषार्थ की गति कैसी है और विश्व के परिवर्तन की, संबंध संपर्क में जो परिवर्तन कर सकते उसकी गति कैसी है। एक तो ये नवीनता, और संकल्प में नवीनता, सेकंड में नवीनता, कर्म में प्राप्ति की सिद्धि की नवीनता। तो नवीनता को देखना है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात ये हो चुका है पिछली बार। विशेषता, नवीनता में 5 परिभाषा है नवीनता की, ये है 5वीं। पहली परिभाषा नवीनता अर्थात नयापन, न्यूनेस। नवीनता अर्थात पुराना समाप्त। तीसरा नवीनता अर्थात क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। चौथा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। और 5वां विशेषता। सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन में हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने की अनुभवी हो गए, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान बनाते हो। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया। यहाँ तक पिछली बार पढ़ा था, आज से आगे का। तो बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे क्या हो, मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो क्या हो जाएगा, आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने से जो एनर्जी लगती है वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी बात जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो।
मुरली है 31 दिसंबर 1989 की। कल भी हमने क्या देखा था, 31 दिसंबर 1981 की। उसमें कल रात को अभ्यास बताया था, 7 अभ्यास करने आज अमृत वेले किए। सबसे पहला हवा के सामने जाना और बाबा से तिलक लेना, कौन सा, विजयी भाव का। दूसरा ताज पहना लेना बाबा से, कौन सा ताज, लाइट का और माइट का। अगर दोनों ही ताज होंगे तो क्या बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप। तीसरा कंगन, हाथ आगे करना और बाबा से कंगन पहना लेना, कौन सा कंगन, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाएंगे, न स्वयं का उमंग उत्साह कम होगा न दूसरों का उमंग उत्साह कम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस कंगन को टाइट करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, स्वयं को मोल्ड करना, स्वयं प्रति औरों के प्रति आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को मोल्ड करना, और फिर रियल कुंदन बन जाना, रियल गोल्ड। उसके बाद में बाबा ने क्या दे दिया, बुद्धि में एक स्लोगन डाल दिया, कौन सा स्लोगन, विजयी हूँ, विजयी थे, विजयी रहेंगे, विजयी रत्न हूँ, कल्प कल्प के विजयी रतन हूँ। उसके बाद में बाबा ने एक मुख में नारा दे दिया, कौन सा, निर्बलता हटाओ का नारा। उसके बाद में बाबा ने एक लक्ष्य सामने रख दिया, दिखाया कि ये तुम्हारा लक्ष्य है। कौन सा वो लक्ष्य है, 2 लक्ष्य है। एक तो उड़ता पंछी बनना, उड़ती कला में आना, स्वतंत्र हो जाना। उड़ता और कंठी वाला मैना, पिंजड़े वाला, वो तोता, पिंजड़े वाली मैना नहीं। एक ये लक्ष्य, और दूसरा लक्ष्य जो निर्बल आत्मा है, महाबलवान बन उन्हें शक्तिशाली बनाना। तो हम बात कर रहे थे कल, यूनाइटेड नेशन ने ऐसे 17 गोल दिए हैं, तो ये होमवर्क अभी किसी को दे रहे, डॉक्टर हीना। कब तक, अगले 31 दिसंबर तक, अभी नहीं, अगले 31 दिसंबर तक यूनाइटेड नेशन ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, अभी उनका नाम परिवर्तन कर दिया है और 17 गोल कर दिए है उसको। देयर आर 17 गोल्स जिन्हें कहा है कि अगले 15 साल में जो करने हैं, अभी नहीं, 1 महीना टाइम है, 1 महीना टाइम है। इससे तो उनको 17 मुरली में तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है, ये महंगा पढ़ रखा 17 जिसको कहा जाता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत प्रगति, या उसको कहा विकास ध्येय, सतत विकास उद्देश्य के 17 लक्ष्य है। सबसे पहला उसमें है पॉवर्टी, दूसरा है हंगर, इस तरह से ऐसे 17 है। तो ये 17 हाउ टू यूज देम फॉर एम्पावरिंग अदर्स, 2017 में 17 गोल्स, क्योंकि बाबा ने कल की मुरली में दिया है वो काम। तो 1 महीने का टाइम है 2017 के लिए। अच्छा, नेट पे सब कुछ मिलता है। नहीं, पर उसमें तो लौकिक के रीति से लिखे हुए हैं। जो अभी 2015 में नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे, तब ये अगले 15 साल की प्रोग्रामिंग हुई थी, विश्व भर में प्रगति कैसे हुई, सारे विश्व के देशों में क्या होना चाहिए, उसके ये 17 गोल्स 153 कंट्रीज के लिए SDG बहुत विस्तार से इंटरनेट पर दिया हुआ है इसके बारे में, वेबसाइट जो है उसके। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो अभी आ रहा है अगले 3 तारीख को दिसंबर को, उसमें उन्होंने लक्ष्य रेखा कि ये 17 गोल्स ही हम अप्लाई करेंगे, इसको फॉलो करें, कार्य में लाएंगे। 2030 तक ये गोल है सारे विश्व भर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, 17 SDG, और मेरे ख्याल से 157 या 150, 160 ऐसे कुछ और छोटे छोटे टारगेट्स रखे।
पूरे 2030 तक क्या करना है विश्व भर में। अभी आगे वो हमें कैसे वो बताएंगे। उनके पास है हाँ, सब कुछ है। ऐसे 17 गोल्स लिखे हुए हैं, परंतु हमें उसको अध्यात्म की रीति से सोचना है। जैसे एक गोल है, सबसे पहला है पावर्टी, विश्व भर में पावर्टी कैसे मिटाए। दूसरा गोल है हंगर, दूसरे भर में जो भूख है वो कैसे मिटाए। तीसरा गोल है एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा कैसे दी जाए सारे विश्व भर में। तो चौथा गोल है वाटर, उसके वाटर को कैसे दिया जाए। तो हम इसको ज्ञान की रीति से सोचेंगे। एक गोल है सस्टेनेबल इकोनॉमी, एक गोल है सस्टेनेबल इंक्लूसिव सिटीज, नए शहर का कैसे निर्माण किया जाए। एक गोल है क्लाइमेट को कैसे फेस किया जाए। एक गोल है मरीन लाइफ को कैसे संरक्षण किया जाए। एक गोल है इंक्लूसिव सोसाइटीज। इसके पास है एक गोल है जो क्लाइमेटिक चेंज होगा सडन, उसको कैसे फेस किया जाए। एक गोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको कैसे लिया जाए। इसको ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे। कुछ गोल सतयुग में पूरे होंगे, कुछ गोल संगम पर पूरे होंगे। इस रीति से उसको सोचना है। ये विश्वव्यापी गोल्स है, ये कोई हम नहीं दे रहे, यूनाइटेड नेशंस ने दिए है। सारे विश्व के सभी राज्यों को ये करने हैं यहाँ से शुरुआत, और वो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो अगले 2017 का हमारा यही लक्ष्य रहेगा। 2017 17 गोल्स। आगे मेजॉरिटी अच्छे उमंग में इस सेवा में आगे बढ़ रहे, बिजी रहने का तरीका आ गया, लेकिन मनसा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। जब कोई आपदा आ गई, कोई बीमारी या कोई विघ्न आ गया, तब सोचते हैं कि मनसा सेवा की जाए या करे। परंतु निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। मनसा सेवा साथ साथ हो और नेचुरल हो, दिन रात हो, उठते बैठते हो, स्वप्न में भी हो। कल की मुरली लंदन से मुलाकात, बिजनेसमैन का उदाहरण। क्या कहा था, बिजनेसमैन को स्वप्न में क्या आते रहता है, ग्राहक, खपत और उत्पादन। एक गोल ये भी है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, खपत और उत्पादन, डिमांड सप्लाई भी कैसे। 17 में से एक गोल ये भी ले लो, ये भी है। तो बिजनेसमैन को अपने स्वप्न में भी क्या आता है, ग्राहक और चीजें ही दिखती है। इतना उसका नेचुरल हो गया, वो सोचता नहीं है, उसके रग रग में समाया हुआ है। इसके लिए बाबा ने कहा कि स्वप्न में भी सेवा, चलते फिरते सेवा, उठते हैं तो सेवा। इतनी सेवा रग रग में, नस नस में, रोआ रोआ समा जाए। जागते मुश्किल हो रही है सपने, क्योंकि स्वप्न, दिन भर हम जो कुछ करते हैं वो स्वप्न में आता है। तो इस मनसा सेवा को, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, सहज ही जो कोई दिखता है, सहज ही हम ज्ञान सुनाना चालू करते हैं, संस्था का परिचय देना चालू करते हैं। उसी तरह वाचा सेवा करते करते, ज्ञान सुनाते सुनाते, चाहे ब्राह्मण चाहे अब्राह्मण, चाहे ज्ञान में है चाहे ज्ञान में नहीं है, बाबा ने कल होमवर्क दिया है, सबको महाबलवान बलवान बनाओ। सभी को बलवान बनाना है, सभी को शक्तिशाली बनाना है। ब्राह्मण भी कहीं कहीं कम शक्तिशाली है, व्यर्थ में चले गए, नकारात्मक भाव में चले गए, यज्ञ के प्रति नकारात्मक हो गए। उनको भी शक्तिशाली बनाना है, उनकी भी सेवा करनी है, और ये सेवा चलते फिरते करना है, संबंध संपर्क में सेवा करनी है। जो दिखे उसकी सेवा, चाहे कोई भी हो। कहा ना पहले, इसके पहले
हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, हर एक तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, तो ये सेवा स्वप्न तक चली जाए। तो मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष सेवा करते हो, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो जाए, कुदरती हो जाए, स्वभाव हो जाए। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा। तो क्या करना होगा, क्या हो जाएगा फिर, डबल सेवा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, एनर्जी थोड़ी कम, नहीं तो कितना बोलना पड़ता है, एनर्जी जाती है, समय कम लगेगा और तो बोलना कम पड़ेगा, सफलता ज्यादा मिलेगी और तीर लगेगा सीधा, क्योंकि हम साथ साथ आत्मा को प्रकाश भी दे रहे, शुभ भावना रखे और शुद्ध मन से जो सेवा की जाए वो हमेशा सफल होती है। चाणक्य सीरियल जो है उसमें एक सीन दिखाया हुआ है, चाणक्य अपने एक पुराने मित्र से बात कर रहा है। अलक्ष्येंद्र ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, सिकंदर भारत की भूमि की ओर बढ़ रहा है, कितने ही देशों को पराक्रांत कर दिया है, सबको हरा दिया है। एक नवयुवक, परंतु उसके हौसले बुलंद है, लक्ष्य रखा है उसने सारे विश्व पर शासन करने का, और उसकी जितनी सेनाएं हैं और यहाँ खंड खंड में बटा हुआ भारत कैसे उसका सामना कर पाएगा। परंतु चाणक्य ने लक्ष्य रखा है अखंड भारत का, सारे भारत को एक करने का और सिकंदर का सामना करने का। उसके मित्र से एक संवाद है उस सीरियल में, उसका मित्र उससे कहता है कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हारी योजना भयंकर है, विष्णुगुप्त तुम्हारी योजना भयंकर है, इतना बड़ा तुम योजना कर रहे हो अलक्ष्येंद्र से युद्ध करने का, उसकी कंपेयर में, उसकी तुलना में भारत की सेना ही क्या है, और है भी तो भी बड़ी हुई है सभी भारत। कैसे तुम उसका सामना करोगे, कैसे तुम उस अलक्ष्येंद्र को पराजित करोगे। परंतु उसका मित्र उससे कहता है कि विष्णुगुप्त मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण करोगे, क्योंकि तुम्हारा देव शुद्ध है, क्योंकि तुम्हारा देव निस्वार्थ है। उसका मित्र उससे कहता है कि तुम सफल होंगे क्योंकि निस्वार्थ है तुम्हारे देव में, उद्देश्य इतना शुद्ध है। ऐसा हो नहीं सकता कि जब कोई शुद्ध हृदय से कोई उद्देश्य रखे, कोई शुद्ध कामना रखे, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, तो वो पूर्ण न हो, संभव है। और दिखाया है, इतिहास साक्षी है, चाणक्य इस अभियान में सफल होता है। एक गुरुकुल के छात्र अलक्ष्येंद्र की सेना को रोकते थे। कहां से आया ये सामर्थ्य, कहां से आया ये बल, संकल्प का बल है, ध्येय का बल है, निस्वार्थ भावना का ये बल है। तो जब ध्येय शुद्ध है तब सफलता होगी। जब हमारे मन में शुभकामना है, जो यहाँ सेनानी आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं, परंतु इस भाव से समझा है कि ये बाबा के बच्चे बन जाए, और वो इतना शुद्ध भाव है, इतना गहरा भाव है, इतना निस्वार्थ भाव है कि वो तीर उनको लगेगा। हम अगर इतनी शुद्ध भावना से उनको समझाते हैं, एक तो ये, दूसरा जो ब्राह्मण यहाँ आते, सेवाधारी यहाँ आते, उनके प्रति भी हमारी भावना है कि यहाँ जब वो आए हैं मधुबन में तो उनका पुरुषार्थ बढ़ जाए, तीव्र हो जाए। चाहे हमारी अकोमोडेशन देने की सेवा है तो हम सोचे कि यहाँ हम उनको एकोमोडेशन दे रहे हैं, उनका तीव्र पुरुषार्थ हो जाए। चाहे हमारी टेलीफोन की सेवा हो, जब वो हमारे पास आए उनका पुरुषार्थ बढ़ जाए। चाहे हमारी भोजन की सेवा है,
सेवा है, तो भी डिपार्टमेंट की सेवा है, कोई भी सेवा है, कोई भी सेवादारी हमारे पास जब आए जो यहाँ का नहीं है, नया है, हमारा हृदय में इतनी शुद्ध भावना हो कि ये तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। ब्राह्मण अगर है तो, बाहर के यदि है तो वो ब्राह्मण बन जाए। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का तुम चैलेंज करते हो। सेकंड की बात कर रहे हैं बाबा, सेकंड कितना बड़ा लक्ष्य है, दिखने में तो असंभव सा है, असंभव जैसा ही है। सेकंड में आ जाए यहाँ पर थोड़े समय के लिए और तीर लग जाए। कैसी ऊंची स्थिति चाहिए हमारी इस सेवा के लिए। तो बाबा कह रहे बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी कम होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव करेंगे। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, कौन सी? नष्टमोह नहीं बने, कंप्लेन करते हैं जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, योग नहीं लगता, ये जो स्वयं की कंप्लेंट है वो खत्म हो जाएगी। और कौन सी? अपने प्रति छोटा लगेगा जैसे जादू होगी। हाँ, बड़ी बातें जो आएगी, छोटी बातें जो आएगी वो छुट्टी, बड़ी बातें जो आएगी वो छुट्टी हो जाएगी और छोटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। और क्या होगा? सफलता ज्यादा मिलेगी। अपने प्रति मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अपनी नेचर को परिवर्तन करने की। ऐसा शायद ही कोई है जिसे पता नहीं कि उसे क्या परिवर्तन करना। हर एक अपनी कमजोरी को जानता है, परंतु होता नहीं, वो दूसरी बात है। दिल मानता नहीं। संगठन में चलने की, संगठन में चलने की नहीं चल सकते इतने लोगों के बीच। आगे बहुत अच्छी बात कही है जो कल देखेंगे कि बाबा से हमने कहा था कि बाबा आप आ जाओ। हमने ये तो नहीं कहा था कि संगठन को थोड़ी बुलाया था। हाँ, हमने वायदा किया था बाबा और मैं, ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन और मैं। हमने बाबा को बुलाया था कि बाबा तुम आ जाओ, ये थोड़ी बुलाया था कि साथ में ये ब्राह्मण परिवार था, हिसाब किताब लेने वाला भेज दो, ये गिफ्ट। हमने ये भक्ति में मांगा ही नहीं था, भक्ति में हमने कहा था कि तुम आ जाओ। तो ये कहां से आ गया? कल पढ़ेंगे। तो मेहनत किसमें करनी पड़ती है? नेचर को परिवर्तन करने में, संगठन में चलने की। सेवा में सफलता कभी कभी कम देख ढीलग्रस्त हो जाते हैं, यह सब समाप्त हो जाएगा। और छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया, जादू मंत्र हो गया। तो यहाँ एक बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, ये जो मनसा सेवा है क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए। क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए। ये जो आदत है ये क्या हो जाए? आदत नेचुरल हो जाए, आदत बन जाए। कोई भी आदत बनाने के लिए क्या करना होता है? कोई भी आदत बनाने के लिए, कोई भी आदत बनाने के लिए कुछ बातें करनी होती है। कौन सी? वो तो बताई थी। और कुछ दूसरी पावरफुल बातें यह हमको बनानी है मनसा सेवा की आदत, चाहे मनसा सेवा की चाहे और कोई दूसरी। इस पर बहुत रिसर्च हुई है, हाउ टू फॉर्म हैबिट। इसमें एक अप्रोच दी है जिसको कहा जाता है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट। दो बातें कही है। सबसे पहला है एक प्लान बनाना। क्या करना है? प्लान बनाना है। उस प्लान में 5-6 बातें हैं।
प्लान में सबसे पहली बात है एक गोल को सेट करना। एक गोल हो गया, उस गोल में स्मार्ट अप्रोच है, SMART। S मतलब गोल कैसा हो, स्पेसिफिक हो। दूसरा मेजरेबल हो। तीसरा एक्शन ओरिएंटेड हो, SMAR। R मतलब रियलिस्टिक हो और T मतलब टाइम बाउंड हो। S मतलब स्पेसिफिक गोल हो, ये करना है। ऐसा नहीं 18 जनवरी में पूरा 8 घंटे मतलब योग ही करते रहेंगे दिन रात, ये कोई गोल नहीं है। ऐसा अगर गोल रहे कि दिन रात योग करते रहेंगे 18 जनवरी तक, ये कुछ नहीं, तमाम से नीचे गिरोगे। गोल जो हो स्पेसिफिक हो, एकदम स्पेसिफिक मतलब क्या कहेंगे जिसे हिंदी में, नपातुला तो मेजरेबल हो गया। स्पेसिफिक मतलब एक निर्दिष्ट, एकदम स्पेसिफिक, वेग ना हो, पॉइंटेड हो एकदम कि ये करना है, मतलब 2 बातें करनी है। ऐसे नहीं कि सब कुछ, जैसे ये सुबह अमृत वेला 40 मिनट पावरफुल योग करना, ये स्पेसिफिक हो गया। इस तरह से तो पहला स्पेसिफिक हो गोल, दूसरा SM मेजरेबल हो, नपातुला, SMA एक्शन ओरिएंटेड। वो गोल ऐसा हो कि हम उसको कर सके, एक्शन में आ सके। वो अटेनेबल भी कहते कई लोग, मतलब कर्म में आए, ऐसा प्रैक्टिकल हो। R मतलब रियलिस्टिक में और वैसी ही बात है कि ऐसा ना हो कि वो स्वप्नमय हो, स्वप्नवृत्त जैसा गोल ना हो कि जिसको हम कर ही नहीं, गोल लग दिया 8 घंटे योग करेंगे और दिनचर्या ऐसी है कि उसमें 8 घंटा संभव ही नहीं है, मतलब बैठकर या रख दिया 4 घंटा बैठकर योग करेंगे, और वो ऐसी दिनचर्या की जिसमें 4 घंटा बैठना ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं हो, रियलिस्टिक हो गोल। और T मतलब टाइम बाउंड हो, इतने पीरियड में वो करना है। ऐसा नहीं कि उसका कोई विधि यही नहीं है, टाइम ही नहीं है, डेट ही नहीं है, बाबा कहते डेट फिक्स करो। तो गोल के लिए ये स्मार्ट अप्रोच कहा जाता है इसे। तो पहला है गोल, उसके बाद में कहते हैं आइडेंटिफाई द हैबिट यू वांट टू फॉर्म। कौन सी आदतें हम डालें जिससे ये गोल अचीव होगा, कौन सी आदतें होनी चाहिए। जैसे किसी ने लक्ष्य रखा है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो कौन सी आदतें होनी चाहिए उसके लिए, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या करना है उसके लिए, वो आदतें कौन सी हो। तो सेकंड बात है वो हैबिट को आइडेंटिफाई करो। थर्ड है कंसीडर मोटिवेशन, मतलब कौन सी चीजें हो जो हमको मोटिवेट करे इस गोल तक पहुंचने के लिए। कौन से वो लोग हैं जिनसे मिले कि जिन्होंने ये कर लिया, जैसे हमें पुरुषार्थ करना है, अब ऐसे लोगों के साथ जाना पड़ेगा जो बहुत मोटिवेटेड है, पुरुषार्थ कर रहे हैं ऑलरेडी। हमको याद है बहुत समय पहले जब हम यहाँ नहीं रहते थे, बाहर पढ़ाई के लिए गए थे, तो हमारा अमृत वेला कम ज्यादा हो रहा था। यहाँ हम आए थे कुछ 4-5 दिनों के लिए। हमने देखा एक भाई को, जब यहाँ आते तो रेगुलर हो जाता है ना अमृत वेला, तो हमने देखा एक भाई साधारण सा पुरुषार्थी, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करता, पर उसका उठने का टाइम बहुत ही रेगुलर था और कई सालों से था। हमने देखा वो एकदम अपने एक्यूरेट टाइम पर उठता है, बराबर 4 बजे उठता है। ऐसा भी नहीं कि 3:45 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। उसको देखकर हमको इतनी प्रेरणा आ गई थी, कितना रेगुलर है और वैसा ही रेगुलर है इतने समय से। तो ऐसे लोगों को देखा कि एकदम मोटिवेशन और ऐसे जागृत हो गया पूरी आत्मा, केवल एक छोटी सी बात देखकर। जो थोड़ा कम ज्यादा हो रहा था उधर, चाहे दिनचर्या के वजह से या अति श्रम के वजह से या उधर के वातावरण की वजह से, एकदम से आत्मा में जागरण आ गया, सीधा छोटा सा पुरुषार्थ देखकर उस आत्मा का। तो मोटिवेशन। चौथा है स्टार्ट स्मॉल, छोटे से छोटा करने, और ऐसा नहीं कि हम एकदम
8 घंटा करेंगे या 4 घंटा करेंगे, 15 मिनट, 10 मिनट, सुबह का जो टाइम है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, छोटा छोटा, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध कविता है, महात्मा गांधी की लिखी नहीं है, पर उनको जो कविता बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रीतिकर थी, वो थी वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। बस मेरे लिए एक स्टेप मैं आज लूंगा, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। दूसरा है 5वां, गिव योरसेल्फ टाइम। कोई भी नई चीज हमको करनी है ना, थोड़ा अपने आप को टाइम दो। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो। और 6वां, एक्सपेक्ट ऑब्स्टेकल्स। विघ्न आएंगे। जो भी नई आदत फॉर्म कर रहे हो, जो पुरानी आदत है वो 20 साल की है, 10 साल की है, और अभी आप सोच रहे नई आदतें हो जाए, कैसे होगी? विघ्न आएंगे। तो ये बात याद रखनी है। तो इतनी, ये टोटल कितनी 6 स्टेप्स है। सबसे पहला क्या करो, सेट योर गोल। लक्ष्य क्या है, उसमें स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट में एस स्पेसिफिक, ए एक्शन ओरिएंटेड, SMA, FM अर्थात मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बाउंड। ये स्मार्ट अप्रोच सेट योर गोल्स में। दूसरा है फॉर्म द हैबिट। कौन सी हैबिट मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तीसरा है मोटिवेशन। चौथा है स्टार्ट स्मॉल। 5वां है गिव योरसेल्फ टाइम। और 6वां है एक्सपेक्ट ऑब्स्टेकल्स। की विघ्न आएंगे। और भी कुछ बातें हैं, वो दूसरे इसमें आएंगे, वो कभी और सुनाएंगे। तो नई आदत कौन सी हमको डालनी है, मनसा सेवा की। तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच, उसके लिए मोटिवेशन जो दे रहे हैं ऑलरेडी मनसा, पावर ऑफ प्रकाश ग्रुप टीम, उनके साथ थोड़ा मिलना पड़ेगा। कैसे दे रहे हो भाई, हमको भी सिखाओ, हम भी देंगे। जो दे रहे हैं ऑलरेडी विश्व को प्रकाश, हम भी तो दे, हमें भी तो देना है। बाबा ने तो कहा दो, तो उनसे सीखना जो दे रहे हैं। जो जो उस संगठन में है, उस संगठन की आत्माओं से सीखे कि हमको सिखाओ भाई, कैसे आप रोज प्रकाश देते हो, नुमाशा हमको किसको प्रकाश देते हो, कैसे देते हो। मोटिवेशन, हैबिट्स को ढूंढना, छोटी स्टेप्स लेना, ये सारी स्टेप्स करनी है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, कल के लिए होमवर्क, मंजर कल के लिए देवेंद्र भाई, मनसा प्रकाश, जो काला धन वाले हैं,